तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सवाल में आपको डायरेक्शन दी होगी यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसके अंदर जो हमारी डायरेक्शन चार है इसमें सबका यहाँ पर 90-90 में डिवाइड होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है इसका। ठीक है, अब 90 का जब हम हाफ करेंगे, हाफ कितना होगा इसका 45। तो आपको पता होना चाहिए हाफ ये वाला पार्ट हो जाता है 45 और 45। और डायरेक्शन के आपके इसमें नाम याद होने चाहिए आप सबको। इसको बोलते हैं ईस्ट, ये आपका है यहाँ पर वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब इसी तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। अब इसी तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट। इसको क्या कह सकते हैं, वेस्ट साउथ। इसको क्या कह सकते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, इसको रीड करते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के नाम होते हैं। अब इन्हीं पे सवाल आते हैं आपके। इसमें दो वर्ड लिखे होते हैं, एक लिखा होता है एंटी क्लॉक, एक लिखा होता है क्लॉकवाइज। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको सवाल को कैसे करते हैं। इस पहले सवाल में लिखा है कि मैं पूरब की ओर मुंह किए हुआ हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावृत्त घूमता हूँ, फिर 145 वामावृत्त दिशा में घूमता हूँ, तो मेरा मुंह किस ओर है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखते हैं करते कैसे हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सभी, फिर उसके बाद आप इसको अपने आप ही करना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले दो वर्ड है, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। जो ये एंटी क्लॉक होता है इसको बोलते हैं वामावृत्त। और वामावृत्त का मतलब होता है कि एक सर्कल में, मतलब सर्कल में भी या किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब आप उल्टा चलेंगे इस तरफ, तो वो होगा आपका एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर राइट डायरेक्शन में जब इसको मूव करना हो, राइट डायरेक्शन का मतलब है जब आप ऐसे जा रहे हो, इस तरीके से घड़ी चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको दक्षिणावृत्त। अब आपको इसमें समझना क्या है, इसमें आपको समझना है कि क्लॉक को आपको प्लस करके चलना है और एंटी क्लॉक को माइनस करना है। बस ये दो ही साइन आपको याद होने चाहिए, इसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसको करेंगे कैसे, एक बार देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेरा फेस है यहाँ पर ईस्ट की ओर, तो आप इसमें डायरेक्शन में पहले यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, ये ईस्ट हो गया, इसका फेस यहाँ पर है इस दिशा में। अब आपको एक कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको ऐसे रहने देना है। आप यहाँ लिखेंगे क्लॉकवाइज कितना है 100, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे ये माइनस, तो 100 माइनस 145। क्लॉकवाइज जो था उसको हमने यहाँ पर प्लस कर लिया है और एंटी क्लॉक जो है वो हमने यहाँ पर माइनस में लिया है। तो इसको सॉल्व करने में कितना है, -45। तो अब इसके बाद आपको वैल्यू जो आ गई, तो अब इसको यहाँ पर आप पुट करोगे किस तरीके से कि आपको देखना है उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब कहाँ पर चलेगा, वो 45 का मतलब ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होता तो राइट में चलता, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में चलेगा। तो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा इस वाली डायरेक्शन में। इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये सबको समझ में आ गया, एक बार हाँ या ना बताइए। इसमें क्या करना है, बस दो ही चीज देखनी है आपको। सबसे पहले उसका जहां पर फेस होगा उसको यहाँ पर पुट कर देना है। इसके बाद वैल्यू आपको देखनी है कि प्लस की या माइनस की। जैसे मैंने इसमें देखा क्लॉकवाइज, तो ये प्लस का है, एंटी क्लॉक माइनस का है। और वैल्यू कितनी थी, ये 100 था, ये 145 था। इसको सॉल्व करने पे आया -45, -45 आया, तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा इस डायरेक्शन में। तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे 35। एक बात और समझिए जरा सभी, एक बार यहाँ पर ये समझना है आपको। अगर मुझे यहाँ से, ये आपका यहाँ पर 0 है, ये 45 है, ये 90 है, फिर 90 में हम एक ये जोड़ देंगे 45, इतना हो जाएगा, फिर 180, इस तरीके से करना होता है। इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 225 आ जाएगा, ये 245 आ जाएगा, इसमें 45 ऐड करेंगे तो यही आएगा, और इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270। ठीक है, तो अब इसमें जरा देखिए, आपको बस यही याद रखना है कि अगर मुझे यहाँ से 45 पे जाना है, 135 पे, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल को अभी डायरेक्शन बेस को पहले इस सवाल को पढ़ लीजिए आप सब।
आपको क्या करना है, इसको ऐसे सवाल को करने के लिए एंटी क्लॉक के लिए मैंने आपको बता दिया है, एंटी क्लॉक के लिए आपको हमेशा माइनस लिखना है, ठीक है। और जब भी क्लॉकवाइज कहेगा वो, उसका मतलब है आपको पॉजिटिव लिखना है। बस पेपर में 2 चीजें लिखनी है। अब इसको पहले देख लेते हैं, जो रॉबर्ट है उसका फेस कहाँ पर है, इसका फेस है पश्चिम की ओर। तो पेपर में आपको बस ये वाली डायरेक्शन बना देनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका फेस कर दीजिए। अब ठीक है, चेक करते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट। 120 कहाँ पर जा रहा है वो, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये प्लस का है। और 165 कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का 120 और माइनस का 165, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 45। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखिए तो कैसे करा था मैंने, सबसे पहले यहाँ पर देखा था कि ये है कहाँ, इसका फेस कहाँ पर, इसका फेस यहाँ पर है। फिर इसके बाद प्लस का 120, माइनस का 165, दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 45 आ गया। तो 45 का मतलब है वो यहाँ पर आ गया, इस डायरेक्शन में बीच पर 45, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन लिखेंगे इसकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, 90 डिग्री में दक्षिण वृत्त में घूमता हूँ और 135 वामा वृत्त में घूमता हूँ। तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में है? सबसे पहले आपको इसको उत्तर में यहाँ पर खड़ा कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखना है आपका ये 90 प्लस का है, 45 आया है। 45 आया है तो ये कहाँ पर जाएगा, देखिए ये इधर आएगा। राइट हैंड की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा, तो मतलब 45 का, हाँ जी करेक्ट है आपका आंसर, नॉर्थ वेस्ट। कहाँ आ गया, ये बीच में आ गया यहाँ पर। हाँ जी, -45 जब भी तो लेफ्ट में लेके आए, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है। अगर राइट होता तो राइट में ये ऐसे जाता क्लॉकवाइज। अब अगर यहाँ पर माइनस में आ गया तो माइनस में उल्टे हाथ की तरफ चलेगा, आपका मूवमेंट जो होगा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। वो कैसा होगा आपका, यहाँ पर जो वैल्यू थी ना, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ से इस तरफ ऐसे, ये उल्टा घूम रहा है, ये पॉजिटिव होता है इस तरफ। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेके आया था, ठीक है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू जो आई थी 90 माइनस 135, 45 पेपर में लिखना था आपको, वो भी नेगेटिव है। तो इसके बाद इसका फेस यहाँ पर था, तो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये कौन सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये वैल्यू कौन सी है आपकी, नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर है करेक्ट बी। अगला सवाल आप सब करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको आपको बनाना है कि ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। वो कहाँ पर खड़ा है, उसका जो फेस है साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको बीच में यहाँ पर रखेंगे और इसको मानेंगे आप 45। अब क्या करना है आपको, उसने टर्न कहाँ पर किया, राइट में। राइट का मतलब है, राइट में ऐसे देखेंगे आप, डायरेक्शन इस तरफ जाएगी आपकी, ये ठीक है। तो अब आपको यहाँ से 135 डिग्री आना है। तो 135 डिग्री नॉर्थ करेक्ट आंसर है आप सबका, आपने जो बताया है बिल्कुल सही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। पहले ये यहाँ पर 45 डिग्री होगा और ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, करेक्ट आंसर है इसका बी। तो देखिए कैसे करना था इसको, ठीक है। पहले आपने डायरेक्शन बना ली यहाँ पर, गलत किसी का आंसर नहीं आना चाहिए, बेशक आप उसको लेट निकालिए 1-2 सेकंड, उससे चलेगा। अब ये एक पर्सन जो है, इसका फेस है साउथ की ओर, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। वैल्यू यहाँ से ये बताइए, प्लस की आ रही है माइनस की आ रही है, आप सबकी प्लस का आ रहा होगा ना यहाँ पर, रोटेट, हाँ जी। 135 प्लस 180 सॉल्व करने में 45 आ गया, 45 आ गया, ये यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 45 का मतलब इसका हाफ आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ वेस्ट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ आ गया। ये डायरेक्शन जो सीधे हाथ की चलती है हमेशा राइट होती है। राइट का मतलब होता है क्लॉक, मतलब प्लस। सबसे पहले आपने इसमें सवाल को पढ़िए। यहाँ से लिखा हुआ है कि रवि जो है, रवि उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। उत्तर की ओर चलने के बाद कहाँ जाता है सबसे पहले, बताइए एक बार। देखिए ये चीजें आप सबको याद रखनी है। कभी भी ये वर्ड बोलता है ना यहाँ पर, ये
कि दाईं ओर मुड़ता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे ये चीज देख लीजिए जरा। ठीक है, राइट का मतलब होता है कि वो इस तरफ आएगा, राइट इस तरफ होता है। ठीक है, लेफ्ट अगर आना हो तो फिर लेफ्ट आप इसको 90 डिग्री पे बनाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब सवाल देख लो। सवाल में इसने बोला उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर ये उत्तर की ओर जा रहा है, यहाँ से उत्तर की ओर जाने के बाद वो दायां मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर हो गया, फिर बायां मुड़ता है, बाएं का मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा, वो यहाँ आ गया। अब यहाँ से आने के बाद इसने बोला है वो 45 डिग्री जा रहा है राइट की ओर, तो राइट आपका इस तरफ आएगा, मतलब ये वाला 45 डिग्री होगा ये। तो ये कौन सा हो जाएगा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है वो, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। ये बताइए सबको समझ में आया है नहीं आया, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूं मैं। लीजिए दोबारा से बताता हूँ मैं एक बार और कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप डायरेक्शन में क्या करेंगे, जब भी कोई पर्सन अगर दाईं ओर जा रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से नीचे लेके आना है इस डायरेक्शन में, फिर वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर अगर राइट में जाना है आपका तो इस तरीके से जाना होगा आपको, और लेफ्ट में जब भी जाना है आपको तो लेफ्ट में इस तरफ आना है आपको, मतलब ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, इस तरीके से। अब इसमें क्या बोला हुआ था इसने, इसमें कहा था कि एक पर्सन पहले जाता है उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं यहाँ जा रहा है उत्तर की ओर। अब इसके बाद राइट गया, राइट का मतलब हो गया आपका इस डायरेक्शन में, ये राइट हो गया, राइट के बाद लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल है ना, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि वो 45 बनाएगा, ये सीधे जा रहा है, सीधे 90 है, तो इसका हाफ जब कर देंगे ना एक लाइन का, जब हम बीच में से ऐसे हाफ करते हैं तो वो 45 होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से करा था 45। तो ये पूरी डायरेक्शन जो है आपकी कहाँ पर आ रही है, आप इस तरीके से लेंगे इसको, ईस्ट सीधा जा रहा था तो यहाँ पर आ गया नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो एन ई के बीच में ही है ये। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या इसमें आइडेंटिफाई करना है कि प्लस का क्या है माइनस का है। इसमें लिखा हुआ है इसने वाम का मतलब माइनस होता है और दक्षिण वृत्त का मतलब प्लस होता है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस है, क्लॉक का मतलब प्लस है। तो आपको वैल्यू लिख लेनी थी यहाँ पर, माइनस का है ये 100, प्लस का है ये, ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं 45 आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसका फेस कहाँ पर था, इसका फेस यहाँ पर था, और ये जा रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये जाएगा कहाँ पर, ऊपर की ओर जाएगा, हाँ ये यहाँ पर आएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नॉर्थ वेस्ट। जहां पर हम जाते हैं इसको इस डायरेक्शन से इसको ऐसे रीड करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर डी है। कोई डाउट है किसी को, पूछ लीजिए एक बार। ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, ये 100 हमारा नेगेटिव था और 145 जो था वो पॉजिटिव था। सॉल्व करने में 45 आया है, 45 पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो यहाँ से आपको ऊपर की ओर कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका सबका आ गया आंसर डी। अब कोई बताइए जरा, इसमें कोई डाउट है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है इसका फेस कहाँ पर है। तो अमन का है, अमनदीप का फेस है साउथ की ओर, मतलब आपने इसको यहाँ बना दिया, अमनदीप यहाँ पर है। अब आपको देखना है यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी है। 90 डिग्री ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, और ये भी माइनस का है। दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो आपको पहले लिखना था 90 प्लस 180 माइनस 180 फिर 45। ये कट गया, यहाँ से कट गया, 90 में से 45 चले गए, तो आपका आ गया 45 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ से वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 45। तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ऐसे करेंगे इसको, ये सभी याद रखना, हमें इस तरीके से सॉल्व करना है पेपर में। आप उसको रोटेट नहीं करेंगे, बस आपको देखना है कि प्लस किसको लेना है, प्लस लेना है क्लॉक वाले को, माइनस लेना है नेगेटिव एंटी क्लॉक वाले को। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है,
औरों को भी करने दीजिए, देखते हैं भी इनका भी आंसर क्या है। आपका डी, देखिए चलो ठीक है, आप सबने बता दिया आंसर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए। एक लड़के का चेहरा जो है उत्तर पूरब की ओर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, मतलब उसका फेस वो मानेंगे आप, यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ठीक है। ये लड़का है, इस तरीके से है ये। अब आपको सॉल्व करना था, यहाँ पर पहले जा रहा है वो क्लॉकवाइज 135 प्लस का है, माइनस है आपका 225 का। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 225 में से 135 को जब घटाएंगे यहाँ पर 0, और यहाँ पर आ जाएगा 90, वो भी आएगा नेगेटिव। अब -90 कैसे बढ़ेगा वो देख लेते हैं। नेगेटिव में जाना है आपको, नेगेटिव है आपका तो उल्टे हैंड की तरफ चलेगा आपका, इस तरीके से। हाँ जी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये 45 पहले यहाँ पर आ गया, फिर 45 से यहाँ पर आ गया, मतलब ये यहाँ पर आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना स्टार्ट कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है पूरब की ओर, ठीक है। डायरेक्शन बना देता हूँ मैं। अब इसके बाद एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, उसके पश्चात वो जाता है लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है ना, यहाँ पर आप इसको एंड कीजिए, लेफ्ट का मतलब यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ अब इसके बाद यहाँ पर समझने वाली बात है, सभी समझेंगे इसको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है फिर कुछ दूरी के बाद वो 45 डिग्री लेफ्ट हुआ, इसको सभी समझेंगे एक बार ये क्या बोल रहा है। मैं इस फिगर को यहाँ ले आता हूँ थोड़ा बना के। पहले वो गया था यहाँ पर ईस्ट, फिर वो गया था यहाँ पर लेफ्ट। अब यहाँ पर रुकने के बाद इसने बोला है कि वो लेफ्ट 45 डिग्री बना रहा है। तो देखिए अब एक पर्सन यहाँ पर है, उसका फेस आप इधर कर दीजिए, ये वाला जो है वो राइट होगा आपका, और ये वाला 45 होगा, ये लेफ्ट होगा। तो ये पहले यहाँ पर आएगा 45, ठीक है। अगर आप एक लाइन पे किसी एंड पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको ऐसे जाना है, इस तरफ जाओगे तो आप राइट होगा, ये इधर लेफ्ट होगा। तो ये 45 यहाँ नीचे की ओर बनेगा, ये सबको याद रखना है। ये इसमें मेन पॉइंट है जो मैंने बताया आपको, कि कहीं भी आप एक 90 डिग्री यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, अगर आपको राइट में 45 जाना है तो आप राइट में 45 इस तरफ जाएंगे दाएं ओर, और लेफ्ट में 45 आप इस तरफ आएंगे बाईं ओर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ आ गया वो, यहाँ से यहाँ आ गया, अब वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया 45। अब इस कुछ समय के बाद वो राइट में हो गया, राइट का मतलब है अब वो ऊपर जाएगा 45, क्यों 45 बन रहा है, ये देखिए ये 45 है दोनों। यहाँ से अगर मैं ऐसे एंगल कर दूंगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये कहाँ पर जा रहा है, देखिए ये वाला डायरेक्शन कहाँ पर है इसका, ये कहाँ पर जा रहा है, ये ऊपर की ओर फेस है ना, तो ऊपर क्या है आपका नॉर्थ। हाँ जी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नॉर्थ। जो मैंने सबसे मेन इसमें बताई है लाइन, ऐसे सवालों के लिए आपको ये बताया है 90 यहाँ पर आने के बाद 45 अगर वो बाईं ओर बात करता है यहाँ पर तो आपको इधर बनाना है, राइट की ओर बात करता है तो आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर 45 था, हाँ जी बोलिए सबको। 45 जो होता है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये है आपकी 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री को आप ब्रेक करोगे ऐसे हाफ यहाँ से, ये आपका 45 होगा, 45। और एक लाइन पे अगर आप खड़े हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सीधे खड़े हैं, अब यहाँ से आपको 45 डिग्री राइट में जाना है, राइट का मतलब इस तरफ जाना है, ये एंगल जो बनाएगा 45 डिग्री राइट की ओर बनाएगा, राइट का मतलब हो गया दाईं ओर, और इधर लेफ्ट की ओर बनाएगा तो ये बाईं ओर बनाएगा। तो इसमें सवाल में लिखा हुआ था यहाँ पर, फिर कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री 45 डिग्री बना रहा है बाईं ओर, इसलिए मैंने इसको इस तरफ लेके आया था। ये देखिए पहले वो आदमी कहाँ आया, पहले वो यहाँ से जा रहा है पूरब की ओर, यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद लेफ्ट हुआ, ये हो गया लेफ्ट। अब इसके बाद यहाँ से इसने जो एंगल बनाया 45 लेफ्ट बनाया था, तो मैं इसको नीचे की ओर ले आया इसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इसने बोला राइट, राइट आपका कहाँ बनता है, ऊपर की ओर बनता है ऐसे। अब ये यहाँ से इस तरफ नहीं जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, कि कोई भी लाइन इस तरीके से मिलती है तो 90 डिग्री को ही बनाती है। ये 45 होता है, ये 45 होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिनको अभी तक नहीं आया यहाँ से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बना दी है,
डायरेक्शन में एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, उसका फेस कहाँ पर है, फेस है उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर। अब 45 उसको प्लस का चलना है, तो आपको मैंने बता रखा है राइट के लिए कैसे जाएगा, वो क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमाऊं इस पर्सन को यहाँ से यहाँ, तो ये जो हाफ है ये 45 डिग्री है, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ईस्ट, वो खड़ा है ईस्ट में, इसके लिए। अगर उसको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट के लिए आपको मैंने बता रखा है, आपका एंगल इस तरीके से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से पहले 45 यहाँ आएगा, फिर 45 यहाँ आएगा, फिर 45 यहाँ आएगा, मतलब वो आ जाएगा वेस्ट में, जब उसको लेफ्ट में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको ले लेंगे 135, क्योंकि ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो इसका फेस, इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। ये चीज समझनी थी आपको, ये कीजिए। एक बार पी का फेस कहां पर है, पी का फेस है आपका यहाँ पर साउथ में, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, पहले वो 135 डिग्री जा रहा है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस का लिखिए, फिर 120 लिखिए प्लस का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 15, माइनस का 15 जो है, देखिए अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका राइट, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ से रोटेट करूं, साउथ की जगह से यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। 15 डिग्री है, 15 डिग्री का मतलब यहीं पर ही आएगा, वो इतने छोटे में, बीच में 45 होता है ना ये, तो 45 से और भी कम ले आएंगे, तो आंसर इसको हम रीड करेंगे ईस्ट और साउथ के बीच में, डी करेक्ट आंसर है, मतलब साउथ और ईस्ट के अंदर में ही है। सबको समझ में आ गया ये? एक बार माइक ऑन करके बताइए, कीजिए एक बार फटाफट। इसको सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति का चेहरा जो है, फेस है, वो कहां पर है, पश्चिम की ओर है, यहां पर है वेस्ट में, ठीक है। अब कह रहा है 45 जा रहा है वो प्लस, दक्षिण का मतलब प्लस है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है ये माइनस में, देखिए। हाँ, यहाँ पर एक लाइन जो है ना, इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसको जरा देखिए। ही रोटेट 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री ना सेम डायरेक्शन, तो ये सेम डायरेक्शन का मतलब है वो पॉजिटिव ही जा रहा है, तो ये 45 को प्लस का लेंगे, 180 को भी प्लस का लेंगे, माइनस का लेंगे 270, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 225 माइनस 270 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 45 आएगा, तो माइनस का 45 आएगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है तो इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, साउथ है यहाँ पर वेस्ट है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट, हाँ सी करेक्ट आंसर है, ठीक है आप सबका, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक आदमी का फेस है यहाँ पर, ठीक है, क्लॉक का मतलब हो गया प्लस का पॉजिटिव, फिर अगेन वही जा रहा है 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, फिर 45 माइनस का जा रहा है, ये कट गया यहाँ से 45, 180 पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 हो गया, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ साउथ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर डी करेक्ट आंसर है इसका। फटाफट इसको ये कैसे करना है, एक आदमी का फेस कहाँ पर है, फेस है उसका वेस्ट में यहाँ पर, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 150 180 उससे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 45 प्लस 180 माइनस 270, सबके साथ यही हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, जरा बताइए एक बार माइक ऑन करके, और सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 45 डिग्री जा रहा है वो माइनस का, तो माइनस कहां पर आएगा आपका, माइनस आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ जी, डी इसका करेक्ट, हाँ जी करेक्ट आंसर डी है, नॉर्थ वेस्ट आप आंसर बता रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर अमन जो है पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है इधर, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है इस तरीके से, फिर उसके बाद बाईं ओर 45 डिग्री बनाता है, ये जो मैंने बताया है ना, तो एक तरीके से आंसर देखा जाए वो इस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट
क्या आंसर बता रहे हैं आप सब इसका? बी करेक्ट है।